Good morning class. Today we will discuss the equations of rotational motion. Before starting this topic, let's study some general terms related to the rotational motion like angular velocity, angular acceleration, etc. So, let's discuss angular velocity. Angular velocity of an object is defined as the rate of change of angular displacement. जैसे हमारे पास लीनियर वेलोसिटी होती है, लीनियर वेलोसिटी मीन्स व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन देन द वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर मोशन then the velocity is called angular velocity, and then we find the relation between angular velocity and linear velocity. So let's discuss angular velocity. हमारे पास एक रोटेशनल मोशन है जिसमें एक ऑब्जेक्ट एक सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है एंड वाइल मूविंग फ्रॉम अ सर्कल द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इट्स पॉइंट फ्रॉम पी पॉइंट एंड आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस इट रीचेस टू द पॉइंट क्यू. तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो P पॉइंट पर है और कुछ डिस्टेंस मूव करने के बाद वो Q पॉइंट पर आ गया. तो ये कौन सा हो गया? सर्कुलर मोशन. मीन्स वो सर्कल में रोटेट करने के बाद वो Q पॉइंट पर उसकी फाइनल पोजीशन हो गई. सो ऑन मूविंग फ्रॉम P पॉइंट टू Q पॉइंट द ऑब्जेक्ट कवर्स सम displacement or that displacement is called angular displacement and that displacement is calculated in terms of angle theta. So angular displacement यहाँ पर क्या हो गया? एंगल थीटा. यहाँ पे हमने डेल्टा क्यों लिया है एंगल थीटा को? बिकॉज दिस डिस्प्लेसमेंट इज टेकन एज वेरी वेरी स्मॉल, दैट्स वाई इट इज़ टेकन एज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, दैट इज डेल्टा थीटा. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? दैट इज़ द एंगल ट्रेस्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. एंड यहाँ पर हम लिमिट पुट करेंगे, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो. तो यहाँ से आ गया डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी एंड दैट विल बी फर्दर इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी. नाउ तो हमारे पास ये एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन है. तो जनरली हमारे पास हम रोटेशनल मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक कॉमन एक्सिस है जो हमारे पास इस एक सिस्टम है जिसमें पार्टिकल इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं. तो मैं कंसीडर कर लेती हूँ 1 पार्टिकल, 2 पार्टिकल एंड 3 पार्टिकल. दे ऑल पार्टिकल रिवॉल्व अराउंड इट. तो यहाँ पर हम रोटेशनल मोशन कंसीडर कर रहे हैं जिसमें हर एक पार्टिकल एक कॉमन एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करता है. तो हमारे पास जो ये सेंटर में हमने ड्रॉ किया है ये क्या हो गई? हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके अराउंड पार्टिकल रोटेट कर रहे हैं. सो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ गया ओमेगा के लिए, दैट इज़ डी थीटा बाय डी टी. वही है जैसे हमारे पास v क्या होता है? दैट इज़ डी एस बाई डी टी. तो सिमिलरली हमारे पास ओमेगा क्या है? डी थीटा बाय डी टी. सो दिस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. ये क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है. एंड कैन बी एंड द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ राइट हैंड स्क्रू रूल. राइट हैंड रूल कैसे है कि आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट है, जैसे हम आपने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया हुआ है कि हम अपनी फिंगर्स को कर्ल करते हैं और थंब है उसको अपवर्ड डायरेक्शन में रखना है. तो ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में थंब है ये इंडिकेट करता है एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को. एंड कर्लिंग ऑफ फिंगर रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कि जो ऑब्जेक्ट है अगर वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड होगी. एंड अगर ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड. जो थंब है वो होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. या फिर अगर मैं सिंपली वे से बताऊं तो हम इसको एक आपको एग्जांपल बताती हूँ. जैसे अगर कोई बॉटल है, बॉटल को अगर मुझे ओपन करना है तो हम क्या करेंगे? बॉटल का जो लिड है उसको हम ऊपर की तरफ उसको रोटेट करते हैं, वो एंटी क्लॉकवाइज जाता है. तो जो उसका लिड है वो कहाँ जाएगा? अपवर्ड डायरेक्शन में. तो अगर बॉटल कैप को अगर मुझे अब उसको बंद करना है तो मैं बॉटल कैप को कैसे रोटेट करूँगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो अगर हम उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो उस टाइम पे बॉटल कैप डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है. तो आप उससे भी इसको याद रख सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज अपवर्ड एंड क्लॉकवाइज डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो it is represented by the right hand rule. Now next is the relation between linear velocity, that is v, and angular velocity, that is
ओमेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि ऑब्जेक्ट है वो P से Q मूव कर रहा है एंड वाइल मूविंग फ्रॉम P टू Q इट कवर सम एंगल दैट इज़ द डेल्टा ओमेगा। तो यहाँ पे जो लीनियर वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा L बाई डेल्टा T से, दैट इज स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और ओमेगा है डेल्टा थीटा बाय डेल्टा T। और एक हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो बहुत जगह यूज़ होएगा, दैट इज़ एंगल इज इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस। अगर मुझे थीटा निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी? आर्क मीन्स होता है ये पॉइंट, कि जैसे अगर एक सर्कल में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ये जो उसमें कवर करता है उसे हम कहते हैं आर्क, और रेडियस हो जाएगा कि उस जो सर्कल वो पूरा कंप्लीट करेगा उसका रेडियस कितना होगा। तो यहाँ से हम थीटा कैलकुलेट करेंगे डेल्टा एल दैट इज़ आर्क, और आर की जगह आर पुट करेंगे। तो डेल्टा थीटा को देखो, अब इस रिलेशन से देखो, यहाँ पर हम यहाँ पे डेल्टा थीटा को पुट कर सकते हैं ओमेगा इंटू डेल्टा टी, यहाँ हमने पुट किया है, और डेल्टा एल को हम यहाँ से पुट करेंगे वी इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से डेल्टा टी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास रिलेशन आ गया है वी डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू ओमेगा, दैट इज़ वी इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। सो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। नाउ नेक्स्ट इज़ द एंगुलर एक्सीलरेशन। जैसे हमारे पास लीनियर एक्सीलरेशन होता है स्मॉल ए, एंगुलर एक्सीलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से। ये एक तरह से इन्फिनिटी का सिंबल है। नाउ एंगुलर एक्सीलरेशन of an object in circular motion is defined as time rate of change of its angular velocity। तो अल्फ़ा को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी ओमेगा बाई डी टी। जैसे ए क्या होता है, इट इज़ डी वी बाई डी टी। तो हमारे पास ए एंगुलर में क्या आ जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी की जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा, और टाइम की जगह टी। तो यहाँ से हमारा रिलेशन आया है दैट इज़ अल्फ़ा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। यूनिट होती है इसकी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, एंड डायमेंशन इज m0 l0 एंड t-2। अब हमें रिलेशन निकालना है ए और अल्फ़ा में। ए और अल्फ़ा में क्या रिलेशन है, हमें ऑलरेडी वी हैव डन द रिलेशन v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। अब इस इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस टर्म को अलग डिफ्रेंशिएट करना है और इसको अलग, तो यहाँ पे हम करेंगे डी वी बाई डी टी, और ओमेगा आर को करेंगे तो यहाँ पे आपका जो रेडियस है वो एक तरह से कांस्टेंट, या फिर वैसे तो हम इसको प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग करते हैं, तो अगर वहाँ पे प्रोडक्ट रूल में आएगा तो डी आर बाई डी टी है, वहाँ से वो हमारा कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ से आपका एक्सेलरेशन आ गया डी वी बाई डी टी, और यहाँ से डी ओमेगा बाई डी टी इंटू आर। तो यहाँ से ए आ गया अल्फ़ा इंटू आर, ये क्या हो गया हमारा लीनियर एक्सेलरेशन। तो ये हमारा हो गया लीनियर एक्सेलरेशन में रिलेशन। तो हमारे पास यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट रिलेशन आए हैं, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा and alpha is equal to v is equal to r omega and a is equal to alpha into r. Now by using these relation we find the equation of rotational motion. So let's discuss the equation of rotational motion. Now we have derived here the three equation of motion. Now हमारे पास three equation of motion हम already discuss कर चुके हैं। v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, and v square minus u square is equal to 2as। तो हमारे पास ये थ्री इक्वेशंस हैं, ये हमारी इक्वेशन है लीनियर मोशन में। अब इन्हीं इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल मोशन। सो सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वेशन रिलेशन लेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी ओमेगा। ओमेगा क्या है यहाँ पर, एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डी टी। अब यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से डी ओमेगा क्या आ जाएगा, अल्फ़ा इंटू डी टी। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इस इंटीग्रेशन को हम देखो यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहे हैं डी ओमेगा अल्फ़ा इंटू डी टी, बट हम यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे, जैसे हम करते हैं ना कहीं से इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट, तो यहाँ से इनिशियल हमारा एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा नोट और फाइनल ओमेगा। टाइम हमेशा 0 से t हम कंसीडर करते हैं, क्लियर। सो यहाँ पे हम उसको अब इंटीग्रेट करेंगे, तो अब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा, इधर साइड तो जस्ट ओमेगा ही आएगा क्योंकि डी ओमेगा है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास डी टी है, इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो टी आता है, तो सिमिलरली ओमेगा क्या क्या आ जाएगा ओमेगा, और टाइम का क्या आ गया टी। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
अल्फ़ा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ से आ गया हमारा रिलेशन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा इंटू टी। सो ये हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन। एक तरह से आप ये कह सकते हो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से अगर हम इसे कंपेयर करते हैं तो ये हमारा वही रिलेशन है, दैट इज़ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्योंकि देखो यहाँ पे ये क्या है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, a को हम अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं और t को t से। तो हमारे पास ये वही रिलेशन है, जस्ट हमने इसको रोटेशनल मोशन में कंसिडर किया है। नाउ नेक्स्ट इज ओमेगा हमारे पास क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी। वही रिलेशन है ये हमारा, दैट इज़ जैसे हमारा लीनियर में होता है, लीनियर में क्या होता है, v क्या होता है, डी एस बाई डी टी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। सो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, डी थीटा ओमेगा इंटू डी टी होगा। अब इस इक्वेशन को हमने यहाँ पर इंटीग्रेट किया है। लिमिट्स हैं, लोअर लिमिट क्योंकि एंगल हम जीरो से थीटा पे कवर कर रहे हैं ना, जहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ था वहाँ एंगल जीरो था। जहाँ तक हमने आर्क कंसिडर किया है फ्रॉम पी टू क्यू, तो ये एंगल हमने कवर किया है डी थीटा, और टाइम कितना हो जाएगा, जीरो टू टी ओमेगा इंटू डी टी। तो सिंपल है। अब हमें क्या करना है, ओमेगा की वैल्यू पुट करनी है यहाँ से। अब इक्वेशन से देखो, अब यहाँ पे हमने ओमेगा की वैल्यू पुट की है, दैट इज़ ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ओमेगा नॉट जीरो टू टू डी टी प्लस अल्फ़ा, जीरो से टी अलग अलग, मतलब इस टर्म का अलग इंटीग्रेशन करना है, इसका अलग। नाउ अब देखो यहाँ पे इस इक्वेशन में हम अपर एंड लोअर लिमिट पुट करने के बाद हमारे पास रिलेशन आएगा थीटा माइनस जीरो इज इक्वल टू, क्योंकि अपर करेंगे तो थीटा माइनस जीरो, टी का इंटीग्रेशन सिंपली टी होगा अल्फ़ा, और हमारे पास अगर हम टी को इंटीग्रेट करते हैं तो टी स्क्वेयर बाई टू। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया। तो यहाँ से आ गया थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वेयर। नाउ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखो ये वाली इक्वेशन को एक बार मैं कंपेयर करके बताती हूँ। ये क्या हो गई हमारी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। क्लियर। तो s हो गया हमारा थीटा और u हो गया हमारा ओमेगा नॉट t टाइम, हाफ a हो गया अल्फ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन, t इज टाइम। नाउ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारी, इसके लिए हम यूज़ करेंगे अल्फ़ा डी ओमेगा बाई डी टी। अब इस इक्वेशन में हम डी थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डी थीटा से डिवाइड, तो हमारी इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होगा। बट अब हम टर्म्स को इंटरचेंज कर देंगे, ओमेगा एक थीटा को इसके साथ लेना है और एक ये हमारा ये थीटा हो जाएगा। अब ये तो हमारा ओमेगा हो गया, दैट इज़ ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा ओवर डी टी, एंड ओमेगा बाई डी थीटा हमारी अलग हम उसको रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, इस टर्म को और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा ओमेगा इंटू डी ओमेगा एंड अल्फ़ा इंटू डी थीटा। अगेन अब इसको क्या करेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे ओमेगा नॉट से ओमेगा तक, अपर एंड फाइनल लिमिट, और ऐसे ही थीटा की लिमिट होगी जीरो टू थीटा और यहाँ पे भी जीरो टू थीटा। अब ओमेगा का जो इंटीग्रेशन है दैट इज़ ओमेगा स्क्वायर बाई टू। अगर अकेला डी ओमेगा होता तो हमारे पास क्या आता, सिंपल ओमेगा, बट हमें ओमेगा है तो ओमेगा में हमेशा पावर में हम वन प्लस करते हैं और सिमिलरली जो हमारे पास पावर में होता है उसी को हम डिवाइड करते हैं। नाउ तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा क्या है, एक्सेलरेशन, तो उसको एज इट इज़ बाहर रखेंगे क्योंकि एक तरह से हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। नाउ डी थीटा हम डी थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा, दैट इज़ थीटा, और अपर एंड लोअर लिमिट पुट करेंगे। यहाँ पर पहले अपर लिमिट पुट की ओमेगा स्क्वायर बाई टू, फिर लोअर की ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई टू, और यहाँ से हमारा ये रिलेशन आ गया। ये है हमारी थर्ड इक्वेशन। अब देखो इसको मैं कंपेयर कर रही हूँ, इसको हम कंपेयर करेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v है यहाँ ओमेगा, u है ओमेगा नॉट, a इज़ अल्फ़ा एंड s क्या हो गया यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से हमारी लीनियर इक्वेशन और एंगुलर में जो हमारी रोटेशनल मोशन में जो इक्वेशंस हैं वो कंपैरेबल हैं, बस इनमें जो हम टर्म्स हैं उनको चेंज कर रहे हैं। So this is all about the equation of rotational motion. Now let's discuss some numerical related to this topic. So सबसे पहले है हमारे पास numerical. The angular speed of motor wheel is increased from 1200 RPM. देखो यहाँ पे RPM का मतलब है रोटेशन पर मिनट,
तो जो उसकी रोटेशन है कि 1 मिनट में 1200 रोटेशन है एक मोटर व्हील की, वो इंक्रीज़ हुई है फ्रॉम 3120 RPM इन 16 सेकेंड। हमें एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, तो हमारे पास एक तरह से ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो यहाँ से देखो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, ओमेगा 1200 RPM मतलब 1200 रोटेशन इन 1 मिनट। 1 मिनट को मैंने यहाँ सेकेंड में कन्वर्ट किया है, तो हमारे पास ये आ गया 20 रोटेशन पर सेकेंड। तो यहाँ से हम ओमेगा कैलकुलेट करेंगे। देखो हमारे पास ऑलवेज रिमेंबर, हमारे पास ओमेगा होती है एंगुलर वेलोसिटी, एक तो इसका रिलेशन होता है VR एंड इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 2 पाई न्यू। न्यू यहाँ पर क्या हो गई, एंगुलर एक तरह से फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी। फ्रीक्वेंसी हम रोटेशन पर मिनट से कैलकुलेट करते हैं, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस रिलेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है। तो यहाँ से देखो हमारे पास ओमेगा आ गया, ओमेगा नोट 2 पाई न्यू नोट दैट इज़ 40 पाई रेडियन पर सेकेंड, एंड ओमेगा आ गया दैट इज़ फाइनल की जो रोटेशंस इंक्रीज़ हुई है ना, तो वो ओमेगा आ गया 104 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो अल्फ़ा वैल्यू क्या है, ये हमारा वही रिलेशन हो गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो यहाँ से एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया थीटा, तो ये एक तरह से वो रिलेशन हो गया एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से हम यूज़ करेंगे थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा नॉट टी हमने कैलकुलेट किया था, अल्फा की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट किया, तो यहाँ से हमारा ये रिलेशन आ गया। अब हमें कैलकुलेट करना है थर्ड पॉइंट में, हाउ मैनी रेवोल्यूशन डज व्हील मेक ड्यूरिंग दिस टाइम। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितनी हो गई, थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो हो गया 152 पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई दैट इज़ 576। क्योंकि रेवोल्यूशंस हैं, रेवोल्यूशंस मीन्स रोटेशन, वो जस्ट एक नंबर है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। क्लियर। सो न्यूमेरिकल इसके बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ईजी हैं। तो जस्ट आपको ये टर्म्स अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि ये टर्म्स क्या हैं हमारे पास। नाउ next numerical, a constant torque is acting on a wheel. If starting from rest, the wheel make n rotation in t second. n यहाँ पर क्या है, rotation in t second. Show that angular acceleration is this. तो सबसे पहले इनिशियल हमारे पास वेलोसिटी हो गई एंगुलर, दैट इज़ ओमेगा नॉट इज़ 0, क्योंकि वो हम स्टार्टिंग में हमने कंसीडर किया इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। नाउ नंबर ऑफ रोटेशन इन t सेकेंड इज n। क्लियर। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई एन। नाउ यहाँ से थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। इस रिलेशन में सिंपली ये वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास ये रिलेशन